ओके यस 14.4 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने तो क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा भी आप, इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट समझ गए तो समझो क्वेश्चन हो गया, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या है, डेली इनकम है मेरे पास, डेली इनकम है इन रुपीस, इन रुपए। ओके क्या है मेरे पास, डेली इनकम है वो है 100 से 120 एंड 120 से 140 एंड 140 से 160 एंड 160 से 180 एंड 180 से 200 एंड उसके बाद में है ओके 200 तक ही है मेरे पास, कोई इश्यू नहीं है 200 तक। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दैट मींस फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है यहाँ, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं यहाँ देखो भी एक कॉलम को छोड़ रहा हूँ, एक बार बताऊंगा इसका भी रीजन। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 14, 8 और 6 और 10, ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। ओके अब मेरे को इसने क्या बोला कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम और 50 वर्कर्स, टोटल वर्कर कितने हैं 50 हैं, आप देख सकते हो काउंट करके भी, क्वेश्चन में बोल रखा है 26, 34, 40, 50, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है convert the distribution above to a less than types cumulative frequency distribution and draw its और गिव, मतलब अपने को क्या करना है कि अपने को एक ग्राफ ड्रॉ करना है, किस कंडीशन में, लेस देन में बोला है इसने, किसमें, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन। अब लेस देन में जब भी ड्रॉ करती है ना तो भी ध्यान रखना, एक मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ आपको, जब भी लेस देन में ड्रॉ करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाईएस्ट यूज होती है। नॉर्मली देखो अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करता हूँ लेस देन, तो लेस देन का मतलब क्या है, यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 120, अब 120 से छोटे इसमें सारे काउंट होंगे, 100 से लेके 119 तक सारे इसमें काउंट होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जो न्यू आपका इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी जो न्यू डेली इनकम का जो मेरे पास क्लास बनेगी वो क्या बनेगी, क्या बनेगी, लेस देन 120 या बिलो 120 लिख सकते हो, कि मतलब फर्स्ट कॉलम के अंदर 120 से सारे छोटे छोटे आएंगे, कि ऐसी जिनकी इनकम जिनकी 100 रुपए से लेके 119 रुपए है, वो 12 पर्सन है मेरे पास, 12 वर्कर हैं। फिर यहाँ देखो क्या लिखेंगे, लेस देन की टाइप से बनाना है ना ग्राफ, तो लेस देन टाइप से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे 140 से लेस देन है सारे। ये चीज तो पता है ना आपको कि जब कोई भी इंटरवल लिखा जाता है तो उसमें जो ये हाईएस्ट क्लास इंटरवल होता है ये काउंट इसमें नहीं होता, ये नेक्स्ट कॉलम में काउंट होता है, इसलिए यहाँ इससे बिलो वाले सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पता लग गया, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 160, ये हो जाएगा लेस देन 180, ये हो जाएगा लेस देन 200। ओके और आपको पता है कि यहाँ मैंने क्या फाइंड की है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, बट मेरे को तो लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से ड्रॉ करना है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 12 ऐसे का ऐसे, ये इसमें ऐड 26, ये इसमें ऐड 34, ये इसमें ऐड 40, ये इसमें ऐड 50। आपको बताया था मैंने कि ये वाले और ये वाले दोनों क्या होते हैं, जब भी अपने इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों सेम हैं तो अपने को पता लग गया कि इसमें अपने ग्राफ बना सकते हैं, तो ये अपने को मिल गया। अब ध्यान देना कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए जाते हैं, क्या प्लॉट किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो मैं लिखता हूँ प्लॉटिंग पॉइंट्स, या तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो या प्लॉटिंग पॉइंट्स लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए कोऑर्डिनेट्स, देखो भी लेस देन के अकॉर्डिंग बनाना था, वाह भाई वाह। अभी ध्यान देना कि लेस देन के अकॉर्डिंग बनाना था, तो लेस देन के अकॉर्डिंग जो भी अपनी ये जो फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट जो अपना न्यू जो लेस देन के अकॉर्डिंग बने ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये अपने को वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। ये चीजें तो ध्यान रखना भी, वैसे भी आपको पता है जब ग्राफ बनाते हैं तो फर्स्ट बॉक्स एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड बॉक्स वाई को। तो फर्स्ट कितना है 120 और इधर वाई पे कितना है 12, तो ये आपका इस टाइप से फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा। फिर ये कितना है सेकंड पॉइंट 140 और ये कितना है 26, तो ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी टाइप से 160, फिर आपका इधर है 34, फिर ये 180, फिर आपका है 40, फिर इधर से कौन सा बन जाएगा 200
और इधर आ जाएगा 50। तो इस टाइप से आपके मैंने 5 के 5 कोऑर्डिनेट्स राइट कर दिए एंड अब इन 5 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अपने ग्राफ बनाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाला ग्राफ तो इजीली बन जाता है, फिर नेगेटिव वैल्यूज मेरे को शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ओरिजिन हो गया सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसको पता है, आपको पता है यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0। ये आपका आ गया कौन सा, एक्स एक्सिस आ गया ये वाला, और ये वाला कौन सा आ गया, वाई एक्सिस। ओके, अब x पे कितनी है वैल्यू अगर देखते हो तो 120, 140, 160, 180, 200, तो 200 तक है तो मैंने 120 से शुरू कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटर बिल्कुल बीच में, सभी के बीच में डिफरेंस कैसे, तो ये लिखा मैंने 120, 140, 160, 180, 180 के बाद में 200। बट यहाँ ध्यान रखना भी, यहाँ आपको पता है कि 0 से लेके 120 तक डिफरेंस कितने का हो गया, 200 का 120 का डिफरेंस हो गया। बाकी में सभी में कितने का, 20 का। तो यहाँ एक जिगजैग लाइन शो हो जाएगी, फिर याद रखना ये चीज, जिगजैग लाइन शो हो जाएगी जो इस इंटरवल को कवर कर लेगी, ठीक है। अभी वाई पे ध्यान देना कितने हैं, 12, 26, ये सभी देखो कितने हैं नियर अबाउट, अगर देखा जाए तो ये 12 है, ये 26 है, 34 है, 40 है। तो अगर मैं 10 का इंटरवल ले लेता हूँ तो आई थिंक वेरी इजी रहेगा, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। 10 का ले लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ जिगजैग लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सभी में 10-10 का डिफरेंस है। अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, 120 से 12। अब 120 तो ये रहा, अब 12 देखो कहाँ आएगा, बीच में अपने पास पता है जब अपने ग्राफ के अंदर ऐसे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में यहाँ ऐसे 10 लाइंस होती हैं, अगर आपको पता हो तो 10 लाइंस हैं। जब सभी में 10-10 का डिफरेंस है तो मतलब जो वन लाइन है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी, तो मतलब अपने को चाहिए 12। तो ये हो गया 11, ये हो गया 12, तो 12 से 120 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसी टाइप से फिर 140 से 26, तो 140 ये रहा मेरा, और 120 से कितना है 26। अब देखो 20 ये ना, बीच में हो गया 25, ऊपर आ गया 26, तो ये यहाँ आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। देखो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। मेरा हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल ओके बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद में 160 से 34, 160 ये रहा, फिर 34 कहाँ है देखो, ये रहा, लगभग 35 यहाँ होगा और यहाँ नीचे 34 हो जाएगा। तो 160 से कितना है 34, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ बनेगा ये, ठीक है। आई बात समझ में क्या। उसके बाद में फिर कितना है 180 से 40, 180 ये रहा, 40 बिल्कुल एग्जैक्ट ये रहा, तो ये यहाँ बन जाएगा। फिर उसके बाद में कितना है 200 से 50, 200 ये रहा, 50 ये रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट ये भी। तो इन सभी को आप ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे बाद में स्केल से, तो ये आपकी ऐसे लाइन बन जाएगी ग्राफ, ठीक है। और इन सभी में पॉइंट्स राइट कर दोगे, कौन कौन से पॉइंट हैं, ये पॉइंट था 120 से 12 था, ये पॉइंट कौन सा था 140 से 26 था, ये पॉइंट कौन सा है 160 से 34 था, और ये पॉइंट कौन सा है 180 से 40 था, और ये पॉइंट कौन सा है 200 से 50 था। ये इतना काम आप कर दोगे। और एक चीज लिखना मत भूलना, बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं, याद आ रहा होगा स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस आपने वन बॉक्स में कितने का डिफरेंस लिया है, वन बॉक्स इक्वल्स टू, ये वन बॉक्स लिखा है मैंने भी, वन बॉक्स इक्वल्स टू कितने का 20 यूनिट्स। यूनिट्स देख लेना कौन सी है, रुपीज है, इनकम है, तो 20 रुपीज का डिफरेंस हो गया। फिर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या है, कितने का डिफरेंस लिया है, कितने का 10-10 का, और जो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी किसकी थी वर्कर्स की, तो लिख दोगे वन बॉक्स इक्वल्स टू 10 वर्कर्स, 10 वर्कर्स। आई बात समझ में। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना था जो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे को बताइए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डाउट है तो बताइए मेरे को जल्दी से। वेरी गुड बेटा, नो डाउट। अगर सी एफ की जगह फ्रीक्वेंसी लें तो
नहीं बेटा, CF ही यूज होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से करना है, तो आपको सिर्फ CF से ही करना है। अगर आपको CF गिवन है तो आपको सबसे बढ़िया बात है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपको CF बनानी पड़ेगी सबसे पहले। सर 9th में किया था, वेरी गुड, किया था तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, नो डाउट, नो डाउट, ओके सर, नो डाउट। अगर किसी को डाउट है तो बताएं प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। फिर इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी अगर यही मान लो कि ग्रेटर देन वाला आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ लेस देन वाला बता रहा हूं। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इसके, तो सेकंड भी बताता हूं आपको मैं कैसे करना है आपने। तो सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना भी क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन वगैरह करके दे रखी है, तो सबसे बढ़िया बात है, अपना वर्क कम हो गया। तो ये जो मेरे पास गिवन है वेट, वेट गिवन है इन केजी, किलोग्राम, क्या गिवन है, लेस देन 38, फिर लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, लेस देन 50, लेस देन 52। उसके बाद में बस फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो FI गिवन देखते हैं वो FI है कि क्या है। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखते हो तो वो FI नहीं गिवन, वो CF गिवन आप देख सकते हो। अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स मेरे को दे रखे हैं वो यहाँ CF है, क्योंकि जो उसका CF है वो क्या है, एक्सेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, यहाँ देख सकते हो 0, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 14, फिर 28, फिर 32 और फिर 35। आपको पता है मैंने बताया था कि अगर एक्सेंडिंग ऑर्डर में होती है तो वो क्या होती है, अपने पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि सबसे जो बढ़ती जा रही है, देखो कोई कम नहीं हो रही। और दूसरी बात अपने को लिखा है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो टोटल स्टूडेंट है वो 35 है, और लास्ट में नीचे भी तो टोटल कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, तो मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आई ना बात समझ में, क्योंकि इन सभी का टोटल करने पे 35 तो नहीं बनता। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन है पूरी की पूरी, तो ग्राफ बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल है ग्राफ। वही लिखोगे क्या, देखो ये लोग ग्राफ बना देते हैं इसका, ये x, ये y, ये ओरिजिन सारे पॉजिटिव हैं, तो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में क्या है, वही लेस देन से ही बनाना है, ग्राफ लेस देन टाइप ही बनाना है। अब लेस देन टाइप जब आपने ग्राफ बनाना है तो उसमें देखो भी सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं अपने, तो ग्राफ जब बनाएंगे इससे देखो इधर है 38, 30, इस टाइप से 2 2 का डिफरेंस है, तो इसको एक्स एक्सिस पे शो कर देंगे, यहाँ जिगजैग लाइन बना के। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ये ओरिजिन, थर्टी 40, 42, 44, 46, 48, 48 के बाद में 50, 52, इतना ही है मेरे पास। ये लो जी, ये कितने हैं, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 3। देखो भाई इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 5 की टेबल में बना लें, इजी बन जाएगा, 5 5 में बना सकते हो आप, क्योंकि 5 10, तो मैंने 5 से बना लिया, 5 10 15 20 25 और 30
फिर 35। आई बात समझ में? अब देखो फर्स्ट अगर कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये 38 है और ये 0 है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका बनेगा 38 और 0। दूसरा कोऑर्डिनेट बनाओगे तो क्या बनेगा 40 और 3। थर्ड कोऑर्डिनेट बनाओगे तो 42 और 5। इसी टाइप से आप सारे कोऑर्डिनेट बना सकते हो। तो जो फर्स्ट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना क्या है, अगर आप इसको ऐसे करते हो ये पॉइंट्स, सबसे पहले 38 कहाँ है, ये रहा। 38 कौन से हैं कि लेस देन 38, मतलब वो कहता है 38 से कम वेट किसी भी स्टूडेंट का नहीं है, 0 स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट 38 किलो से कम नहीं है। ठीक है, अब 38 पे है 0 तो फिर वो तो यही रह जाएगा क्योंकि 0 तो इसी पे होता है। दूसरा 40 पे 3, 40 ये रहा, अब 3 चाहिए। देखो 3 के लिए क्या करेंगे, 5 का डिफरेंस लिया है तो अपने को पता है कि 5 का अगर डिफरेंस लेते हैं तो जो बीच में जो लाइन है मेरे पास, ठीक है, जो बीच में जो लाइंस हैं वो मेरे पास वो कितने कितने को रिप्रेजेंट करेंगी, कितने कितने को करेंगी, लगभग जो लाइंस हैं मेरे पास 10 लाइनें होती हैं, सभी में 5 का डिफरेंस है। ठीक है ना, सभी में 5 का डिफरेंस है तो 5 यानी कि 0.2 को एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में, कि मतलब तभी तो 5 बनेगा। और मेरे को क्या बनाना है, कितना बनाना है मेरे को, ये करेगी जो ये लाइन है बीच में 10 लाइनें हैं मेरे पास, 5 तक की जो डिस्टेंस है 10 लाइनें हैं, एक लाइन 0.5 को मतलब हाफ को रिप्रेजेंट करेगी एक लाइन, सॉरी हाफ को नहीं सॉरी 2 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर 10 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो जो एक लाइन है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, स्केल आप ऐसे करो 10 से लिख लो, 10 से ज्यादा इजी हो जाएगा। 10 से लिखोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 10 से लिख लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। अब 3 चाहिए तो आप देख सकते हो बीच में 10 लाइनें होती हैं, तो 1 2 3, यहाँ मान लो यहाँ 3 आ जाता है तो 40 से 3 ये आपका यहाँ बन जाएगा। फिर आपके पास क्या है 42 से 5, अब 42 ये रहा, 5 देखो इसके ऊपर आएगा, थोड़ा सा बीच में से हो जाएगा। तो ये आप ग्राफ अच्छी तरह बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 से लिखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 है, जैसे 3 कहाँ लाए 5 में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर ग्राफ है फिर ही आप बना पाओगे उससे। फिर 44 से कितना है 9, 44 ये रहा, 9 देखो यहीं आएगा, 9th लाइन पे आ जाएगा 9। फिर उसके बाद में कितना आएगा 46 पे 14, 46 ये रहा, 14 देखो लगभग यहाँ आएगा आप बनाओगे जब। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप लेते हो तो कौन सा 48 से 28, 48 ये रहा, 28 देखोगे तो यहाँ आ जाएगा लगभग। उसके बाद में आपका आएगा कितना 32 आ जाएगा आपका यहाँ लगभग। ठीक है, फिर आपका आता है 35। तो इस टाइप से आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। इन सभी को ज्वाइन कर दोगे, ये ग्राफ बन गया आपका। अब ग्राफ बनने के बाद में उसने क्या बोला था, स्केल वगैरह लिख लोगे सभी। अब ग्राफ बनने के बाद में उसने मेरे को बोला था कि फाइंड द मीडियन, क्या फाइंड करना था, ड्रॉ द लेस देन एंड गिवन डेटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग द फॉर्मूला। एक तो वो कहता है कि जो मीडियन आपने फाइंड करना है वो ग्राफ से फाइंड करना है, और उसी मीडियन को वापिस आपने क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, किससे, फॉर्मूले से आपने उसको वेरीफाई करना है। तो ग्राफ से आप पहले फाइंड करोगे और उसको फॉर्मूले से आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। अभी ध्यान देना, जो मीडियन अपने फाइंड करेंगे वो मीडियन क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो अपने को पता है कि जो टोटल था, यहाँ अगर अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो अपने को कितना दे रखा है उसने क्वेश्चन में, 35 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 35 दे रखा है। अपने को पता है मीडियन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 35 का हाफ कितना आ जाएगा 17.5। अब आप देख सकते हो कि यहाँ जो इंटरवल था ये, इसमें 17.5 कहाँ मिलेगा आपको, तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा, मान लो 15, ये 16, ये 17, तो 17 से जस्ट और 18 के बीच में आपको 17.5 मिलेगा। तो वहां से आप क्या करोगे, स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, जैसे ही स्केल से लाइन ड्रॉ करते हो वो यहाँ इंटरसेक्ट कर देगी, इंटरसेक्ट करने के बाद में उसको नीचे ड्रॉ करोगे, तो ये जो आपका मीन आएगा आई थिंक नियर अबाउट, ये जो मीडियन आएगा, सॉरी मीडियन आएगा जो आई थिंक नियर अबाउट 46.7 आएगा। जब आप ग्राफ एग्जैक्ट बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा 46.7 के नियर आएगा ये।
ठीक है, इतना आपका ये मीडियन आएगा। तो अभी इसको, इसी मीडियन को फॉर्मूले से भी वेरीफाई करना है, तो प्लीज आप इतने इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करके बताता हूँ। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बोलिए। यस, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए। ओके बेटा, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अभी ग्राफ इरेज कर रहा हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूले से वेरीफाई करके बता रहा हूं कैसे वेरीफाई करना है फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ये ऐसे का ऐसे। अब मैंने बताया था कि जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, तो 3 माइनस 0 3, इसमें से ये -2, इसमें से ये -9 में से 5 4, 14 में से 9 5, 28 में से 14 14, 32 में से 28 4, 33 सॉरी माइनस हो गया तो कितना आएगा 3। अभी आप इनको एडअप करके देख सकते हो 35 बनेगा, 3 2 5 5 और 9 14 14 18 28 32 35 बनेगा। अभी आपको पता है कि ये तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, बट अगर मीडियन फाइंड करने हैं तो आपको इंटरवल भी चाहिए, तो आप यहाँ क्लास इंटरवल भी बनाओगे, क्लास इंटरवल भी आपको बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे वो बता देता हूँ। यहाँ कितना है, 2 2 का डिफरेंस है, तो ये लेस देन है, तो फर्स्ट आपने क्या लिखा, लेस देन 38, क्योंकि यहाँ 0 से, मैंने कल भी बताया था, 0 से 38 भी लिख सकते हो और 36 से 38 भी लिख सकते हो, अपने को नहीं पता यहाँ कितना है, तो मैंने पहला ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद में 38 से 40 हो जाएगा, 40 से 42 हो जाएगा, ठीक है ना, और 42 से 44 हो जाएगा, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। आई बात समझ में, ये आपका क्लास इंटरवल बन जाता है। इसके बाद में आपको मैंने बोला था कि जो भी आपने ये फाइंड किया है इससे जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही, इसमें देखो जस्ट ग्रेटर कौन सा है, 14 जस्ट ग्रेटर नहीं है, 28 जस्ट ग्रेटर है। 28 वाले बॉक्स को क्या कर देंगे, अपने पैक कर देंगे, ये लो जी। अब जो फ्रीक्वेंसी वाला ये हो जाता है एफ, ये लोएस्ट लिमिट एल हो जाती है, तो लिख दोगे एफ कितना हो गया 14, लोएस्ट लिमिट मतलब एल 46 हो गया। एच आपको पता है 2 2 का डिफरेंस था, और मैंने बोला था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली क्या होती है, सी एफ, ये सी एफ होती है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा सीधा बताऊंगा। एल कितना है 46 प्लस n/2 17.5 आपने फाइंड किया, माइनस सी एफ 14 डिवाइड बाय एफ 14, सी एफ भी 14 है आपकी। अब उसके बाद में ध्यान देना यहाँ कितना है H2 है, तो आ गया 46 प्लस कितने बचेंगे 3.5 डिवाइड बाय 14 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये 46 प्लस 7 अपॉन ये हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 46 प्लस 1/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 46 प्लस 0.5 आ जाएगा, तो 46 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 46.5। तो वहां भी आप ग्राफ में देख सकते हो, जब बनाओगे तो 46.5 ही आएगा, 46.7 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। तो ध्यान रखना कि दोनों से जो मीडियन आएगा वो सेम आएगा, चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे आप ग्राफ से करो, दोनों का जो मीडियन आएगा वो सेम आएगा। तो दोनों से उसने बोला था, दोनों से मैंने आपको बता दिया। यस, अगर किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। मयंक शर्मा, ग्राफ में मीडियन बता दो सर। ग्राफ में बताया था मैंने आपको, जैसे आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद में इसका हाफ किया तो वो आप देख सकते हो किस इंटरवल में मीडियन अपने इंटरवल में देखते हैं। तो यहाँ मान लो आपका 17.5 आया था, तो इधर से जब ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जो भी लाइन आपने ग्राफ की बना रखी है वो इंटरसेक्ट करेगी, और उसके नीचे बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आप इसको टच करोगे, और जिस पॉइंट पे ये टच होता है वो उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आई बात समझ में, ये मीडियन है। वहां जब आप फाइंड करोगे तो 46.5 जितना भी आएगा वही यहाँ आएगा, यहाँ 46.5 आया तो वहां भी 46.5 ही आएगा। यस, अब बताओ कोई डाउट है तो। यस, अगर डाउट है तो लास्ट 3 मिनट आपके पास बचे हैं।
अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए।